महाकवि देव और गंग नगरी इटावा की इस धरती पर इटावा हिंदी सेवा निधि द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो लगातार 31 वर्ष हिंदी लेखक, कवि, साहित्यकार, प्रशासन, न्याय और सभी क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया, उनको इस ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। आज इस मंच पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय सुधांशु धूलिया जी, जो मंच पे तो नहीं आए, जिनके आग्रह पर मैं आया यहां पर, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी, इस संस्था के संरक्षक माननीय गिरधर मालवीय जी, न्यायमूर्ति माननीय सुभाष विद्यार्थी जी, इस संस्था के संरक्षक न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी, सूर्य कुमार पांडे जी, प्रेम शंकर त्रिपाठी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, जो कलकत्ता से आए हैं, अशोक कुमार जी जो इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं, प्रदीप जी जो अभी संचालन भी कर रहे थे, दिलीप जी और मंच पे विराजे सभी हिंदी के विषयों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने वाले सभी लोग, और जो हिंदी और हिंदी के प्रति अपना समर्पण, अपनी निष्ठा, हिंदी के विस्तार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वो सभी आज यहां पधारे अतिथिगण। देश के अंदर या दुनिया के अंदर भाषा उस देश की पहचान होती है। और हिंदी भाषा भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है। और आज भी दुनिया के अंदर हम जब शासन पद्धतियों को देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, उस समय भारत की विविधताओं को जोड़ने में भी और भारत की एकता को रखने में भी भाषा का बड़ा महत्व है। और आज हमारी यही सबसे बड़ी ताकत है कि हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में, ये वर्ष हमारे संविधान निर्माण का 75 वर्ष भी है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय भी देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली और विचार व्यक्त करने वाले, संविधान निर्माण करने वाले महान लोग थे। लेकिन उन सबने भी माना
कि भारत के अंदर भाषाएं एकता का प्रतीक है और संपूर्ण देश के अंदर हिंदी भाषा सबको जोड़ने, एकता को काम करेगी, जो विविधताओं में एकता का प्रदर्शित करेगी। इसीलिए इसको भारत की आत्मा मानते हैं। और हमारे कई लोग हुए, विशेष रूप से प्रेम शंकर गुप्ता जी का भी इस संस्था के माध्यम से नहीं, उन्होंने उस समय जब देश के अंदर हिंदी भाषा का प्रभाव, लेखन, न्याय प्रशासन में कम हो रहा था, उस समय उन्होंने न्याय प्रशासन के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने के बाद भी उस समय अपने जजमेंट, अपनी भावनाएं उन्होंने हिंदी में व्यक्त की और उस समय अपने हाथ की लेखनी से 4000 से ज्यादा उन्होंने जजमेंट लिखे, जो अपने आप में अद्भुत है। आप विचार करिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी से भाषाओं का भाषांतर तुरंत होता है। न्यायमूर्ति धुलिया साहब, हम यही चर्चा कर रहे थे अभी, लेकिन उस समय उन्होंने किस तरीके से अपनी लेखनी से, स्टोनो भी नहीं हुआ करते थे, अपनी भाषा के अंदर उन जजमेंट को लिखकर हिंदी भाषा को जो नई दिशा दी, प्रेरणा दी, उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। और उनके योगदान को उसके परिवार में नहीं, जो हिंदी भाषा से प्यार करने वाले लोग हैं, उन सब ने उनकी योगदान को, उनकी स्मृति को हमेशा देश और दुनिया के अंदर हिंदी भाषा को उत्कृष्ट काम करने के को प्रेरित करने का काम किया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए जिसके कारण हिंदी का साहित्य, हिंदी की लेखनी, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं उन सब महान विभूतियों को, जिनको यहां पर आज सम्मानित किया, जिनका अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब ये समारोह, ये आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो हमारी भाषाएं हैं उन पर गर्व करे, गौरवान्वित महसूस करे। जो भारतीय भाषा है उसमें गर्व होना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी अब अभी हमारी गुलामी मानसिकता वाली भाषाओं पर ही गौरव करेगी। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और आज इस तरीके के आयोजन हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे कि हमें भारतीय भाषाओं पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया के हम कई देशों में जाते हैं, जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता होती है, उस द्विपक्षीय वार्ता के अंदर भी हमने अधिकतम देशों को देखा है कि वो अपनी भाषा के अंदर बात करते हैं। उनको अंग्रेजी आती है,
अन्य भाषाएं भी आती है, लेकिन वो अपनी भाषा पर गर्व करते हैं और चर्चा अपनी भाषा में करते हैं। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए? और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री भी हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय भाषा में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपनी बात करते हैं। हम भी जब संसद के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो हमें भी हमारी भाषा पर गर्व है। हम हमारी भाषा पर अपना संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, द्विपक्षीय वार्ता भी अपनी भाषा में करते हैं। और ये भारतीय भाषा की विविधता बहुत बड़ी है और दुनिया के अंदर धीरे धीरे भारतीय भाषा को पढ़ने सीखने के लिए अलग अलग संस्थान काम कर रहे हैं और दुनिया के लोगों को भी भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि है। मैं संसद में भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। आज से 10 साल पहले क्या होता था, लेकिन कहा भारत में 22 भाषाएं हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में कहें। भाषांतरण, रूपांतरण, अनुवाद सब व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के जमाने में है, लेकिन हमारी भारतीय भाषाओं में चर्चा हो, सबको अपनी भाषा पर गर्व अभिमान हो, यह हमारा प्रयास रहता है। और मैं आज ये कह सकता हूं, भारत के वो साहित्यकार, लेखक, वो विद्वान, वो कवि, जो उनका लेखन का काम था, जनता के बीच में संवाद का काम था, जो भाषा के माध्यम से जो संवेदना झलकती थी, भाषा के माध्यम से वो अपनी संस्कृति, अपने आध्यात्मिक धर्म को दुनिया में पहुंचाते थे, ऐसे विद्वान है तो भारत की धरती पर है। ये भारत की धरती विद्वान, आध्यात्मिक, साहित्य, संस्कृति की वो धरती है जिसने दुनिया को संदेश दिया है। और आज हमें गर्व है हमारी भारतीय भाषा पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत के धर्म, आध्यात्मिक पर, कि दुनिया के अधिकतम देश के लोग यहां पर धर्म, आध्यात्मिक की शांति के लिए, समझ के लिए, कैसे इतने बड़े देश के अंदर इस देश को जोड़ने का काम कौन लोग कर रहे हैं, तो धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति, भाषा इस देश की विविधता की, एकता की ताकत बनी हुई है। और उन सब महान पुरुषों ने जिनका योगदान अभूतपूर्व है, ऐसे सम्मेलनों में हम याद करते हैं। आज 95 वर्ष की उम्र है आपकी, और 95 वर्ष की उम्र में भी गोरखपुर से चलकर आए और लगातार अपना जीवन, बहुत सारे लोग बैठो जिन्होंने समर्पित कर दिया इस भाषा के लिए। उस भाषा के माध्यम से उन्होंने लोगों के जीवन को सात्विक मार्गदर्शन किया, जीवन जीने की दिशा दी, जीवन को आध्यात्मिक, संस्कृति मार्ग पर चलकर सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। और इसीलिए हमारे साहित्यकार, लेखक,
का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने भाषा के माध्यम से हिंदी को पहुंचाने का काम किया। और इस डिजिटल युग में भी, जब डिजिटल क्रांति का युग आ गया है, सेकंड भर में भाषाओं का भाषांतरण रूपांतरण होता है, उस समय भी हमारी भाषा का महत्व बढ़ गया है। ये हमारी ताकत है। अब समय बदल गया है। कोई समय था जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही भाषा के अंदर जजमेंट लिखे जाते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी अधिकतम भाषाओं में जजमेंट का रूपांतरण हो रहा है। संसद के अंदर भी हम 22 भाषाओं के अंदर जो भारतीय भाषा है, जो 8वीं अनुसूची की भाषा है, उसके अंदर हम पत्राचार भी कर रहे हैं। जो अपनी भाषा में बोलना चाहता है, भाषा का रूपांतरण भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हमें हमारी भाषाओं पर गर्व है, और इसीलिए हिंदी भारत की आत्मा है। और हिंदी के माध्यम से हमने मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है। हमारे लेखकों ने, कवियों ने, लेखकों ने जो एक एक शब्दों को जो लिखते थे, उन शब्दों से, उस लेखन से देश के 140 करोड़ लोगों में जन आंदोलन खड़ा किया। आजादी की लड़ाई लड़ने में भी भाषा का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे साहित्यकार, लेखक, कवियों का बहुत बड़ा योगदान था। और आज भी इस देश के विकास में, इस देश को आगे बढ़ाने में, इसकी मूल संस्कृति को संरक्षण करने में भी ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन सभी लोगों के योगदान के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मुझे आशा है कि न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्ता जी द्वारा जो हिंदी सेवा निधि की जो स्थापना की है, उसको आगे बढ़ते जाएंगे, कारोबार जुड़ता जाएगा और देश एक दिन अपनी भाषा पे गर्व करेगा। ये संकल्प हम सबका है। आप सबको, जिन्होंने हिंदी सेवा के अंदर उत्कृष्ट काम किया, उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।